वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ो पाकिस्तान। आज के हम अपनी इस वीडियो में CS302 डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन के लेक्चर नंबर 2 के इम्पोर्टेंट MCQs देखेंगे। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी, लेक्चर 2 नहीं देखा, तो आप इस MCQ से भी अपने क्विज़ेस और अपने मिड टर्म एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर करें कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दिया हो ताकि मेरे आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। चलें चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 के MCQs की तरफ। Which method is used to convert binary to decimal number? The right option is the sum of weights method. MCQs number 2 है in a binary number system the weight of successive bit is increased by an order of 2 towards the left side. Option B is the right answer. What is the decimal equivalent of binary number 10110 with base 2? इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा? विच इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, 22 होगा। कैसे होगा? हम इसके राइट साइड से लिखना शुरू करेंगे। अब जो बेस है वो 2 है, तो हम ऐसे लिखेंगे 0 इंटू 2 रेज टू पावर 0। हम 0 से स्टार्ट करेंगे रेज टू पावर, और फिर ये जितने नंबर्स हैं जैसे कि ये हैं 1 2 3 4 5 नंबर हैं, हम रेज टू पावर 4 तक जाएंगे। तो जो रेज टू 2 रेज टू पावर 4 है वो किसके इक्वल होता है? 16 के। 1 इंटू 2 रेज टू पावर 4 हो जाएगा और वो इक्वल है 16 के। ऐसे ही फिर 16 प्लस 0 हो जाएगा 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 इक्वल्स टू आ जाएगा 22 के। अब हम नेक्स्ट MCQ नंबर 4 देखते हैं। इसमें क्या है? विच मेथड इज यूज टू कन्वर्ट लार्ज डेसिमल नंबर टू बाइनरी? इनमें से कौन सा मेथड है जो लार्ज डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करता है? वो हम रिपीटेड डिवीजन बाय 2 मेथड है। हम बार बार एक वैल्यू को 2 से डिवाइड करते रहेंगे। MCQ नंबर 5 है व्हेन कन्वर्टिंग डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी विच मेथड कैन बी यूज? जब हम डेसिमल फ्रैक्शन को बाइनरी में कर रहे होते हैं, कौन सा मेथड हम यूज़ करते हैं? हम दोनों यूज़ करते हैं। हम मल्टीप्लिकेशन का भी करते हैं, डिवाइड बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बाय 2 दोनों मेथड यूज़ कर सकते हैं हम और करते हैं। MCQ नंबर 6 है व्हेन एडिंग 2 बाइनरी बिट्स हाउ मैनी आउटपुट बिट्स आर जनरेटेड? जब हम 2 बाइनरी बिट्स को ऐड करते हैं तो कितने हाउ मैनी आउटपुट बिट्स आर जनरेटेड, कितने बिट्स जनरेट करते हैं? 2 बिट्स सम एंड कैरी। अब 2 बिट्स ही होते हैं, एक सम होता है, एक सम का और एक कैरी का होता है। MCQ नंबर 7 इन बाइनरी एडिशन व्हाट इज द सम ऑफ 1 प्लस 1? बाइनरी एडिशन में 1 प्लस 1 का सम क्या होता है? विच इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि जब हम 1 प्लस 1 करते हैं तो उसका जो सम है वो 0 आ जाएगा और एक ऊपर कैरी चला जाता है। तो इसी तरह 0 विद कैरी 1, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। व्हाट हैपन्स व्हेन यू शिफ्ट अ बाइनरी नंबर लेफ्ट बाय 1 पोजीशन? जब हम बाइनरी नंबर को अपने लेफ्ट से एक पोजीशन हम शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है? तो वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाता है। वो कैसे होता है? फर्ज करें एक आपके पास बाइनरी नंबर है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अब इसमें क्या हो रहा है? हमारे पास एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है विच इज़ 1011 की बेस 2 है, विच इज़ इक्वल टू 11 इन डेसिमल है। अब द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इसकी क्या होगी? इस तरह से, जैसे हम राइट से स्टार्ट करेंगे, जैसे 1 मल्टीप्लाई बाय 2, जैसे यहाँ पे ये ऐसे दिया हुआ है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 1। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास? 11 टोटल। सही है। अब अगर हम एक पोजीशन इसको लेफ्ट साइड पे मूव शिफ्ट कर देंगे तो क्या होगा? जब हमने एक पोजीशन लेफ्ट पे शिफ्ट कर दी, यहाँ ये लेफ्ट साइड है हमारी, अब यहाँ पे जब हम एक पोजीशन उसकी शिफ्ट कर देंगे तो क्या होगा? ये बन जाएगा 1011 जो है वो बन जाएगा 10110। अब हमारा जो नया नंबर है वो 10110 ये हमारा नया नंबर है। अब जब हम इसका बाइनरी नंबर निकालेंगे, देखेंगे क्या, तो इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर 22 आ रहा है, विच इज़ ट्वाइस द नंबर ऑफ द फर्स्ट
बाइनरी रिप्रेजेंटेशन नंबर विच इज़ 1011। तो पहले 11 था, अब उसका वो डबल हो गया, तो ये क्या हुआ, मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। MCQs नंबर 9 है, इन टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन हाउ इज अ नेगेटिव नंबर आइडेंटिफाई। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बाय इट्स MSB बीइंग 1। MSB स्टैंड्स फॉर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। हम फ्रॉम द मोस्ट लेफ्ट देखते हैं कि हमारे मोस्ट लेफ्ट पे अगर 1 लिखा, अगर 1 से वैल्यू स्टार्ट हो रही है तो वो नेगेटिव होगा, और अगर हमारे मोस्ट लेफ्ट से जो वैल्यू स्टार्ट हो रही है वो 0 से स्टार्ट हो रही है तो वो पॉजिटिव होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बाय इट्स MSB बीइंग 1। हाउ डू यू ऑब्टेन टूज कम्प्लीमेंट ऑफ अ नंबर। हम टूज कम्प्लीमेंट ऑफ अ नंबर किस तरह से लेते हैं, इन्वर्ट ऑल बिट्स एंड ऐड 1। जैसे फर्स्ट करें हमारे पास बिट दी हुई है 0101, हम इसको इन्वर्ट कर देंगे, जो इन्वर्ट करके बन जाएगा 1010, और फिर उसमें जब +1 करेंगे तो वो हो जाएगा 1011। MCQ नंबर 11 है जी, व्हाट इज द रेंज ऑफ अनसाइंड 4-बिट बाइनरी नंबर। अनसाइंड 4-बिट बाइनरी नंबर्स की रेंज क्या होती है। तो अगर हम देखें अनसाइंड नंबर है, द स्मॉलेस्ट नंबर जो उसमें है वो 000 है, 4 दफ़ा 0, वो इक्वल टू है विच इज़ इक्वल टू 0 डेसिमल, ठीक है। ऐसे ही अब जो इसमें लार्जेस्ट नंबर है वो 111 है, 4 दफ़ा 1 है, और अगर हम इसको देखें तो इक्वेलेंट आता है 15 के, तो इसकी रेंज क्या होगी 0 to 15 के। MCQ नंबर 12 है, इन साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन व्हाट डज MSP इक्वल्स टू 0 इंडिकेट। जैसे मैंने आपको बताया था, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSP स्टैंड्स फॉर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, और 0 इंडिकेट क्या करता है कि वैल्यू जो है वो आपकी पॉजिटिव नंबर है, अगर 1 होगा तो वो नेगेटिव नंबर होगा, हमने ऊपर देखा है इसको। नेक्स्ट MCQ है, विच ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग टूज कम्प्लीमेंट एडिशन। इनमें से दोनों ऑपरेशन, हम एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर, दोनों ऑपरेशन यूज होते हैं। MCQ नंबर 14 है जी, व्हाट इज द वंस कम्प्लीमेंट ऑफ अ बाइनरी नंबर 1101। इसको हम इन्वर्ट कर देंगे तो इसका आंसर है जी A0010। When converting decimal to binary using repeated division method, the remainder are, जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं डेसिमल टू बाइनरी, हम रिमाइंडर्स को किस तरह से रीड करते हैं, हम बॉटम टू टॉप, हम नीचे से ऊपर उनको रीड करते हैं। नेक्स्ट 16 MCQs है, इन बाइनरी सब्ट्रैक्शन व्हेन इज अ बोरो रिक्वायर्ड। हम बोरो कब लेते हैं सब्ट्रैक्शन में, व्हेन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 0, जब हम 0 को, जब हम हमारे पास 0 है और हम 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तब हमें बोरो लेना पड़ता है अपने फ्रॉम द लेफ्ट साइड। फिर लेफ्ट पे जो भी होता है हमें उससे बोरो लेना पड़ता है, अगर लेफ्ट पे 1 है तो हम उसको बोरो लेके हम उसको 2 बना के तो उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। व्हाट हैपन्स व्हेन यू शिफ्ट अ बाइनरी नंबर राइट बाय 1 पोजीशन। तो ये आंसर है डिवाइड्स बाय 2। अब ये कैसे होगा कि अगर फर्स्ट करें हमारे पास बाइनरी नंबर दिया हुआ है 1010 विच इज़ अ 10 डेसिमल, विच इज़ 10 इन डेसिमल, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो 10 है। अगर हम इसको शिफ्ट कर देंगे एक पोजीशन, जैसे हमारे पास था 1010, अगर हम इसको राइट साइड पे एक शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0101। अब तो जो ओरिजिनल नंबर था वो था 10 इन डेसिमल। अब जब हम 0101 को देखेंगे, इसको जब कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो ये 5 हो जाएगा। तो क्या हुआ कि नंबर जो है वो डिवाइड बाय 2 हो गया। तो जब भी हम इसको बाइनरी को राइट पे शिफ्ट करेंगे, बाइनरी नंबर को राइट पे शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड कर जाएगा 2 पे। ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। MCQ नंबर 18 है, फॉर अ 4-बिट टूज कम्प्लीमेंट नंबर व्हाट इज द रेंज ऑफ वैल्यूज। अब इसमें क्या होगा, आपको जैसे होता है कि MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एक्ट एज अ साइन बिट। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है वो साइन बिट की तरह एक्ट करती है। अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट 0 है तो वो नंबर पॉजिटिव है, अगर 1 है तो नंबर नेगेटिव है। जो लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर है MSB का वो 0 है, क्योंकि 0 पॉजिटिव है। और अगर हमने इसको रिप्रेजेंट करना है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो आपके मोस्ट लेफ्ट साइड पे होती है। अगर मैं उसको कहता हूँ कि वो पॉजिटिव है तो मीन्स के 0 1 1 1 1, 0 और 3 दफ़ा 1 कर लें आप, वो किसके इक्वल है 7 के, क्योंकि 4 बिट लेनी है हमने। तो 0 1 1 1 4 बिट्स पूरी हो गई।
तो ये इक्वल आएगा किस डेसिमल के, डेसिमल +7 के। और अगर हम कहते हैं कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारी जो है मोस्ट लेफ्ट साइड पे जो नंबर है हमारा डेसिमल वो है 1 है, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारी माइनस हो गई। तो 1000 तो वो क्या हो जाएगा, -8 के बराबर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, -8 टू +7। MCQ नंबर 19, इन बाइनरी मल्टीप्लिकेशन व्हाट बेसिक ऑपरेशंस आर यूज्ड। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में कौन से ऑपरेटर्स यूज होते हैं, शिफ्ट एंड ऐड ऑपरेटर्स। MCQ नंबर 20 है व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी 1011.101। आई होप कि ये आपको आता होगा इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। इनको दो पार्ट में कन्वर्ट कर लें आप, पहले फ्रैक्शनल पार्ट को अलग कर लें, इस पार्ट को अलग कर लें, और जो आपका इंटीजर पार्ट है इसको अलग कर लें। जो इंटीजर पार्ट है आपने उसका मोस्ट राइट नंबर से स्टार्ट करना है, और ये स्टार्ट होगा विद 2⁻0 से। जैसे 1 है, 1 इंटू 2⁻0, फिर प्लस 1 इंटू 2⁻1 प्लस 0 इंटू 2⁻2 प्लस 0 इंटू 2 1 इंटू 2⁻3। तो जब आप इसको ऐड करेंगे इन सबको तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11, बिकॉज यहाँ पे आएगा 8 + 0 + 2 + 1, तो 11 आ जाएगा। अब जब आपने फ्रैक्शनल पार्ट को लेना है तो आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, और ये होगा ऐसे 1 इंटू 2⁻1 प्लस 0 इंटू 2⁻2 प्लस 1 इंटू 2⁻3। अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट को देखें तो ये आ जाएगा 0.5 प्लस 0 प्लस 0.125, ये इक्वल आ जाएगा 0.625 के। कंबाइन करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 11.625 के। नेक्स्ट MCQs पे चलते हैं। व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर। अब आप इसको डेसिमल में तो कन्वर्ट कर ही लेंगे, आपने क्या करना है, इसको सिंपली आपने इसको 2 से डिवाइड करते जाना है, ठीक है। और जो आपका रिमाइंडर बचता जाएगा आपने नीचे से ऊपर तक लिख देना है, आपने रिमाइंडर को नीचे से अप टू डाउन टू अपवर्ड जाना है आपने, ठीक है। आपने रिमाइंडर लिखना है डाउन से अपवर्ड वाली साइड पे। MCQs नंबर 22, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एडिंग बाइनरी नंबर्स 1011 एंड 1101। इसका राइट आंसर है 11000। नेक्स्ट MCQs है जी, इन बाइनरी डिवीजन व्हाट डज अ राइट शिफ्ट ऑपरेटर डू। राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू को डिवाइड कर देता है, इट डिवाइड्स बाय 2, ठीक है। MCQs नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द नंबर -5 इन 4 बिट्स 2's complement। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 1011। व्हाट इज 1's complement of binary number 0110। इसका राइट ऑप्शन है जी 1001, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट साइन बाइनरी नंबर। साइन बाइनरी नंबर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, दे कैन रिप्रेजेंट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज को शो करते हैं। MCQs नंबर 27, व्हाट इज द बाइनरी रिजल्ट ऑफ 1101 - 0110। The right option is 0011, option A. Which method is most suitable for converting small decimal fraction to binary? Sum of weights, ये पहले भी हमने देखा है इसको। What is the value of binary number 1110 in decimal? इसको हम डेसिमली किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे मैंने आपको पहले भी बताया। इसका राइट ऑप्शन है 14। आप दोबारा से प्रैक्टिस करें, अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना के भी अपलोड कर दूंगा जहाँ पे मैं आपको ये चीज़ें रिटन तौर पे समझा सकूँ अच्छे से। हाउ मैनी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द डेसिमल नंबर 15 इन बाइनरी। कितने बिट्स चाहिए कि हम 15 डेसिमल नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकें, तो हमें सिर्फ 4 बिट्स चाहिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, विच इज़ 1111। जब हम 1111 इन बाइनरी इक्वल्स टू 15 होता है। MCQs नंबर 31, व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी फ्रैक्शन 0.101। ऑप्शन B is the right answer 0.625। MCQs number 32, in which representation is the most significant bit MSB used to indicate the sign? Option B is the right sign magnitude representation से हम
बता सकते हैं कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। MCQ number 33. What is the binary equivalent of the decimal number -7 in 4-bit 2's complement? Option A is the right answer. हम -7 को डेसिमल में 1001 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। For MCQs number 34, which of the following operations can be performed directly using binary addition? Option C is both addition and subtraction. MCQs number 35. What is the result of adding binary number 1111 and 0001? Option D is the right answer, 10000. MCQs number 36. How is the 2's complement of a binary number found? हम सारी बिट्स को पहले इन्वर्ट कर देंगे और फिर उसके बाद उसमें +1 कर देंगे तो हम बाइनरी नंबर फाउंड कर सकते हैं 2's complement का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। MCQs number 37. What is the binary representation of a decimal number 8? Decimal number 8 की binary representation क्या है? Option A is the right answer, 1000. Which of the following is not a valid binary number? Option C is the right answer because binary number में कभी भी 2 और 3। MCQs number 38. Which of the following is not a valid binary number? Option C is correct answer, 1230 because बाइनरी नंबर में कभी भी 2 और 3 नंबर्स नहीं आते। बाइनरी नंबर सिर्फ 2 ही नंबर्स में होता है, 0 और 1 में। इन बाइनरी अरिथमेटिक what does the carry bit represent? Carry bit represent क्या करता है? carry. Option C is the right answer. MCQ number 40. What is the decimal equivalent of the binary number 11010? अब इसको बाइनरी में किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। इसको किस तरह से आपने कन्वर्ट करना बाइनरी में, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर विच इज़ 26। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी है इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या अगर आपको किसी और टॉपिक पे या किसी और सब्जेक्ट के रिलेटेड वीडियोस भी चाहिए तो आप मुझे बता दें, मैं इसी तरह से बना के उनको अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।